चलिए क्लास 9 हम लोग पिछले वीडियो में जो है वो पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को, है ना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन सभी का नंबर का दो टर्म का जो क्यूब दिया हुआ है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़े हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना, उस रूप में हमें तोड़ना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटी है, अब धीरे धीरे करके आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी जो लगने वाला है ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब है क्वेश्चन। तो आगे तो यहाँ जो है जैसा कि आप देखते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब याद है ए प्लस, फिर दोबारा दोहरा दे रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी एक बार में अगर याद नहीं हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन के साथ देख लो, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाए थे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। तो बस आपको इसको देख करके इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया ए। हमारे लिए अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो इसको आप कहीं भी लिख लीजिए कि ए हमारा 2x है और बी हमारा 1 है। यहाँ भी आप लिख सकते हो लेट a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू क्या 1। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब। a आपको पहले से ही पता है क्या है, a आपके पास क्या है, हाँ 2x, तो 2x का होल क्यूब फिर होता है फार्मूला में 3। a आपको पता है, a हमेशा यहाँ पर आप कंसिडर कर चुके हो, a का वैल्यू 2x यानी 2x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है, फिर 3 a का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, फिर b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया x क्यूब, है ना। या नंबर ध्यान से देखोगे 2 का क्यूब, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 एक्स स्क्वायर। हम क्या किए यहाँ ब्रैकेट में 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को फिर बाहर में एक नंबर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12 और फिर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक का काम खत्म। इस वाले में आ जाओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और उसके साथ मल्टीप्लाई में है एक्स और लास्ट का 1 का क्यूब मतलब 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया a प्लस बी का होल क्यूब का, जो हमें एक्सपेंड करने के लिए बोला गया था। तो इसका पूरा एक्सपेंड हम लोग कर चुके हैं, 1 प्लस 1 का होल क्यूब ये एक्सपेंड हो चुका है। तो इसको वाला पार्ट को हम लोग इधर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब में ब्रेक हुआ। किसी बच्चे को अगर ये पता होगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस वाले में देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ? इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है ना, मतलब हाँ आगे पीछे जो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिग्री 1 को, मैं डिग्री बड़े डिग्री को पहले रखिए उसके बाद वाला डिग्री को रखिए, ये लिखने का पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये ऑटोमेटिक आ गया तो सही बात है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अगला क्वेश्चन में है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो याद होगा आप लोग को a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब होता है ना। अब इसी में ब्रेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर लो लेट a बराबर क्या 2a, इससे आपको a और b जहां जहां है आपको पुट करने में दिक्कत नहीं होगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस नहीं लगा हुआ, ये वाला पोर्शन a है, ये वाला b है ना। माइनस साइन नहीं, माइनस साइन का तो हम लोग आइडेंटिटी लिख चुके हैं। अब a और b हमको पता हो गया, यानी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब माइनस 3a का वैल्यू 2a उसका होल स्क्वायर है और b का वैल्यू है 3b, फिर प्लस, यहाँ जगह नहीं है इधर बना दे रहे हैं, प्लस 3a का वैल्यू हमारे पास कितना है 2a है और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3b और 3b का होल स्क्वायर लिखना होगा और माइनस का b क्यूब यानी 3b का
होल क्यूब, बी का वैल्यू कितना 3b है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी हो गया 8a का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू बाहर में 3 पड़ा हुआ है 12, और फिर देखो वहां 3 एक और है 12 इंटू 3 36, माइनस का 36 ए स्क्वायर और एक बी था। इसी तरह करके इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। तो 54 हो गया नंबर हमारे पास, प्लस का 54। अब उसके साथ ए, हाँ ए बी स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा 27, 27 बी का क्यूब। तो बी क्यूब नहीं होगा लास्ट में, क्या है बी क्यूब ना है। हाँ, तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सारा, हाँ जैसे यहाँ पे वहाँ पे माइनस हमने लिखे बी बी ने ऊपर में बी इज इक्वल टू है ना ऊपर में इधर नीचे लेट कर ये वहाँ पे माइनस नहीं नहीं लेना, क्योंकि आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस प्लस लगा हुआ है। प्लस और आइडेंटिटी करके माइनस के प्लस, हाँ उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास बी वाला पार्ट हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है तो तुम जहां जहां बी है वहां नेगेटिव डालो, आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे नेगेटिव का क्यूब करोगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, आएगा ना। नहीं सर उसमें आइडेंटिटी लेंगे प्लस होगा, हम समझ गए, प्लस वाला आइडेंटिटी लेके तुम माइनस वाला, तो चेक करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करोगे, मैंने इस वाले क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ पर इस वाले आइडेंटिटी पर बनाएंगे ना बोल रहा है, लेकिन इसका देखो सेपरेट आइडेंटिटी तुमको जानना है ना, इसको अलग से आइडेंटिटी तुमको करना, काम हो जाएगा। बट यदि भूल गए तो हाँ भूल गए तो देखो यहाँ पर जैसे इसको हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अब हम लोग को लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे इस वाले आइडेंटिटी में बनाओगे तो a बराबर क्या लेट करोगे, a बराबर लेट हो जाएगा तो हमारे पास 2a ना, दोनों a हो जा रहा है तो समझ लो यहाँ पर x लेट कर लो, यहाँ पर दोनों a जैसा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही समझने के लिए a बराबर कैपिटल ए स्मॉल ए समझ लो, चलो या a1 a2, ये क्या हो जाएगा 2a। अब इसे देखने में इक्वेशन लगे a बराबर 2a कैसे हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ का सिंबल कुछ अलग होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। तो a1 मान लो, a1 बराबर कितना हो गया 2a, और a2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 3b, क्योंकि तुम तो यहाँ नेगेटिव ना इसको लेकर चल रहे हो। Yes, sir. तो a और b को तुमको पॉजिटिव वाले में डालना है, तो जो जैसा साइन है उसके साइन और a और b होगा। अब इस पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2a और b का वैल्यू माइनस का है 3b, माइनस का है 3b, माइनस का है 3b, है ना। और इसको ब्रैकेट दे दी ताकि इस वाले पार्ट को भी आप बढ़िया से देख सकते हो। अब a क्यूब, तो a क्यूब आपके पास 2a का होल क्यूब, कोई दिक्कत। अब 3 का 3, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 2a है, उसका होल स्क्वायर, लेकिन b वाला पार्ट कितना है माइनस का 3b है ना। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्लस 3 का 3, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 2a, लेकिन b का वैल्यू कितना है माइनस का 3b ना, 3b होल स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू है माइनस का 3b, माइनस का 3b होल क्यूब। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 8a का क्यूब। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नंबर तो आपको पहले से पता है। यहाँ पर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 कितना गया 36 ना, 36a स्क्वायर b आ गया। ये देखो माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। नंबर को देखो यहाँ 9 हो गया, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54, 54 a b स्क्वायर, और माइनस का देखो 3 का, देखो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव बाहर आ गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और साथ में b क्यूब, सेम रिजल्ट आएगा। Yes, sir. लेकिन इस आइडेंटिटी को भी आपको जानना है। अब उतना ये मतलब एक आइडेंटिटी का जो है, जैसे डिफरेंट टाइप का आइडेंटिटी है ना, कि इस आइडेंटिटी को भी आपको सिर्फ प्लस वाले को लेकर के बनाओगे तो
आपको बहुत सारा क्वेश्चन चेंज करके देगा, इस आइडेंटिटी को भी आपको जानना है, ठीक है। इस तरह करके क्वेश्चन ये दोनों बचा हुआ है, क्या इसको करें कि आगे बढ़ जाए? बना दे, अच्छा बना देते हैं, चलो ठीक, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो देख लेना, इसको हम स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, इसको छोटा करेंगे, ठीक है, और इसको छोटा करके इसी पर बनाते हैं, क्वेश्चन यहीं पर है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा दोनों क्वेश्चन, नहीं एक बार और इसको ऊपर उठा देते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट कितना है, तो 3/2x+1 का होल क्यूब, तो बस a प्लस बी का होल क्यूब, तो अभी आइडेंटिटी आप तो लिखने की जरूरत नहीं है, a क्यूब यानी 3/2x का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b होता है, तो 3a का वैल्यू है आपके पास 3/2x है ना, तो 3a² b का वैल्यू 1 है, प्लस 3ab², तो 3a का वैल्यू तो 3/2x है और b का वैल्यू 1 है, तो 1 के स्क्वायर, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 8, 3 का क्यूब 27 है ना, 3 का क्यूब कितना हो गया 27/8 x क्यूब, ठीक है। यहाँ देखो प्लस, पहले तो यहां ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 है ना, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x², ठीक है। ये ऊपर में हो गया 9, कुछ तो कट नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो 9/2x और प्लस का खत्म। अब एक क्वेश्चन और देख लो, 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारे पास है x माइनस 2/3y होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a² यानी x² इंटू में b यानी 2/3y, 3a² b प्लस 3ab², 3a का वैल्यू है हमारे पास x और b का वैल्यू है हमारे पास 2/3y होल स्क्वायर, और प्लस b क्यूब यानी 2/3y का होल क्यूब। ये देखो x क्यूब हो गया, ये देखो कुछ कट रहा है कैंसिल, देखो यहां से 3 नीचे, ये ऊपर कट गया, हाँ पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं टर्म को, तो यहाँ पर -1 है, 2 है, x² y है। इस वाले में ध्यान से देखो, यहाँ देखो यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, क्योंकि यहां से ऐसे 3 काटोगे तो नहीं, या समझ लो 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 से एक 3 कैंसिल कर लो, एक 3 सपोज कर लो कि यहां से एक 3 कैंसिल हुआ, लेकिन एक 3 बचा हुआ है ना, यहाँ तो प्लस है, प्लस डाल दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे कितना हो गया 3, क्योंकि यहां से 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 से 3 कट गया, एक 3 बचा हुआ है, यहाँ पर x और साथ में y भी बचा हुआ है। लास्ट में देखो कितना है, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन सारा खत्म। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ y², और सर ऊपर में तो 2 ना होगा लास्ट में, यहाँ उसका ऊपर वो ये उसका क्वेश्चन 3 4 में, क्वेश्चन 4 तो यही है, उसके ऊपर 3 होगा 3 में क्या करना है, लास्ट में, लास्ट में 2 क्यों होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, और इस वाले में 1 का स्क्वायर था, 1 का कितना भी पावर हो 1 ही होगा, और 3/2x, 3/2, तो 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो आइडेंटिटी पर काम हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। बढ़ते हैं, 6 नंबर कंप्लीट हो गया, 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
ये भी उसी तरह करके है, नंबर है इस पर, तो हम लोग तो नंबर का कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी का यूज करके देखो क्यूब कैसे आसानी से निकलेगा। जैसे 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि आपको कैसे बनाना है, आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है। तो जैसा कि आपका पहला नंबर है 99 होल क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 99 मैंने 100 के नजदीक वाला नंबर है, ओके पूरी तरह हटा नहीं। ठीक है ना। तो 99 का होल क्यूब, तो 99 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 का, ये कौन सा आइडेंटिटी पर बना, a minus b का होल होल क्यूब, याद है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और b के जगह 1, फिर प्लस 3a, a मतलब 100 और b का जगह पर क्या है 1 है, 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब 1 का क्यूब। अब इसको बस सॉल्व कर लो, इसका क्यूब करोगे तो कितना जीरो आएगा, 6 जीरो, yes, 6 का 9 9 जीरो कैसे होगा, क्यूब है। ऐसे तो देखो, हाँ 100 ठीक है। अब यहाँ 4 जीरो माइनस 3 इंटू 4 जीरो यही लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर 300 होता, समझ में आ रहा ना, तो 4 जीरो साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी प्लस का 300 और माइनस का 1, तो प्लस वाला पार्ट अब देखो ध्यान से, plus हाँ 003 यहाँ तक हुआ, फिर 0001 ये प्लस वाला पार्ट हुआ, और माइनस वाला पार्ट में देखो यहाँ ये, फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो गया, यहाँ से कैरी किए थे तो यहाँ पर 2 आएगा, क्यों 300 में 1 चला गया 299, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 1 0 2 0, है ना। अच्छा फिर यहाँ पर कुछ है क्या, कितने डिजिट के बाद, 700 यहाँ तक कंप्लीट कर लेते, फिर 0, फिर यहाँ गड़बड़ है ना, यहाँ हम लोग गड़बड़ किए ना, देखो कितना डिजिट 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 तक तो ठीक है, 5 वाला डिजिट में यहाँ कैलकुलेशन करना होगा ना, yes, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आएगा, yes, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो 7, कितना डिजिट हो गया 5 डिजिट, तो 3 2 5, लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा 9 आएगा ना, चेक करके देख लो आंसर, सब्ट्रैक्ट करो, अगर ऐसा दिक्कत है तो साइड से सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर ऐसा सब्ट्रैक्ट Yes, करना sir. है समझ में आ रहा है ना। yes, sir. ये देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस वाले में 102 का होल क्यूब पूछा है, इसको लिखेंगे 100 और प्लस का 2, इधर ही जगह बनाते थोड़ा सा, बन जाएगा ना। Yes. और 998 का भी क्यूब करेंगे तो 1000 में से, है ना, 2 माइनस करके बना लोगे, तो ये सब टाइम पास वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, Yes, sir. ये सब आपको रिवीजन हो जा रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, जितने बार आप क्वेश्चन बनाओगे आपको ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन पर आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन रहता है हर बार का एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 में, यहाँ पर बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो फैक्टराइज करना, आप उसको समेटना है, जो जिस आइडेंटिटी में ये एक्सपेंड किया हुआ है उसको समेट लेना है। Yes, sir. तो देखते हैं किस आइडेंटिटी पर है ये। So first वाला 8 plus b का हाँ। होल क्यूब, फर्स्ट हमारे पास है 8a क्यूब, b का क्यूब, 12a स्क्वायर b
और 6ab²। आपको बस वही बात बताया था पिछले क्लास में कि यहाँ क्यूब दिख रहा है ना, तो बस खाली आप छाट लो ए और बी, ए का क्यूब बी का क्यूब छाटो, बाकी आप अपने से लिखो। कैसे देखो, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो देखो ए आपको बनाना होगा, ए के लिए आपको क्या करना होगा, 8 है तो किस नंबर का क्यूब जो है 8 होता है, 2 होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, हो गया 2 और 8 तो है ही है, इसका क्यूब हुआ, समझ में आया। बी तो आपका सिंपल है, बी का क्यूब बना हुआ है, यानी ए भी आपको मिल गया और बी भी आपको मिल गया, ये ए है ये बी है, तो ए क्यूब बी क्यूब मिल गया, बचा हुआ पार्ट क्या बचा 3a² और 3ab², वो आप यहां से देख के लिख लो, लिखो 3a², तो यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर और b के जगह तो b है, प्लस 3ab², 3a के जगह हमारे पास 2a है और b के जगह हम लोग के पास, देखो सॉल्व करके इतना ही आएगा, देखो 3 × 2 6ab, 3 था 3ab² था, देखो आ गया, देखो सॉल्व करके, हम तो इसको कुछ नहीं देखे, इन दोनों से ही ना बना रहे हैं, एक क्यूब बी क्यूब मिल गया तो इसी को देख करके लिख रहे हैं 3a² प्लस 3ab²। आइडेंटिटी क्या होता है ये देखो, a प्लस b का आइडेंटिटी क्या होता है, a क्यूब b क्यूब, आगे पीछे लिख सकते हैं 3a² और 3ab², यही ना होता है जी। Yes, sir. उसी को देखते हुए ये दोनों, ये इसको बना दिए हम a, 2a को बना दिए हम a और b को बना दिए b, Yes, sir. उसके अनुसार इसको लिख लिए, यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, आप इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b का होल क्यूब, और ये कितना बार आ जाएगा 3 टाइम्स, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, फैक्टर हो गया, समझ में आया। बस खाली a और b छाटो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है, 8a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a²b अब प्लस 6ab²। आप a और b छाट लो तो आपको ये तो पता ही होगा, 2a का होल क्यूब है ना, और माइनस b क्यूब है, आपको a और b मिल गया, मिला ना, तो क्या लिखेंगे आगे माइनस वाला, तो 3, याद रखना एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब है, यहीं लिख देते हैं, तो किस वाले में माइनस होता है ये ध्यान में रखना है। जैसे a माइनस बी का अगर होल क्यूब है तो आपको लिखते हैं a क्यूब चाहे ये माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b और प्लस का 3ab², तो a² वाले में जो है ना उसमें नेगेटिव होता है, ध्यान में रखना, दो जगह नेगेटिव होता है, बी में बी क्यूब वाले में और इस वाले में, तो ज्यादा गिरेगा तो पॉजिटिव से नहीं ना बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ का क्यूब ध्यान रखना नेगेटिव होता है, जहां बी क्यूब है और a² वाले में, a² वाले में नेगेटिव, b² वाले में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, नेगेटिव आ गया ना यहाँ पर, यानी a² वाले में तो सही है, हमको बस a क्यूब b क्यूब 3a², तो a हमारे पास कितना है 2a का होल स्क्वायर, 3a² b का वैल्यू तो b है, प्लस का साइन भी दिख रहा होगा, फिर 3ab², 3 a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू b है, तो b² होता है ना फॉर्मूला में। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करके यही दोनों आ जाएगा, तो इसके कंप्लीट लाइन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये a माइनस बी और 2a माइनस बी, यही तीन टुकड़ा हुआ, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a, समझ में आया। बस खाली माइनस वाले में ध्यान देना है कि स्क्वायर वाले टर्म में जो है a² वाले टर्म में नेगेटिव होता है और b क्यूब वाले में नेगेटिव। Yes, sir. अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये देखो इस वाले में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135
ए और प्लस 225 ए स्क्वायर। तो अब यहां पर ध्यान दो, नेगेटिव कहां का है, नेगेटिव इस जगह पर है ना। पहले इसको तो ए क्यूब बी क्यूब बनाओ, अपने आप तुम्हारा काम बन जाएगा। तो 27 किस नंबर का होगा, तो 3 का। 125 यानी 5a का। तो देखो तुमको मिल गया ये ए क्यूब बी क्यूब, तो ये वाला पार्ट बी है। तो आप ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे आगे, 3a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी यहां पर 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू हो जाएगा 5a। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का वैल्यू 3 है और b स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर। अपने आप कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेशन करने नहीं लगना, उसी का कैलकुलेशन भी यहाँ दिया हुआ। प्लस वाले टर्म में कितना आना चाहिए, 225 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 इंटू 9, देखो 225। 8 टाइम्स में 200 होता है ना, 9 टाइम्स में 220 आ गया ना, अपने आप सेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, a माइनस बी का होल क्यूब है ये, यानी a है 3 और b है 5a का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिख दो, 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a हो गया। तो दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो 4, 64 a क्यूब, 27 b क्यूब, 144 a स्क्वायर b और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या छाटना है, a क्यूब b क्यूब। तो देखो यही दोनों जहां जहां क्यूब है वही सब क्यूब बनने वाला है। तो 64 यानी 4a का होल क्यूब और 27 यानी 3b का होल क्यूब। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, इसी से बनाइए। ये मिल गया a और ये हो गया b। हाँ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, हाँ, माइनस 3a स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर, और b के जगह हमारे पास हो गया 3b। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का वैल्यू है 4a और b का वैल्यू है 3b का। देखो कैलकुलेट करके आ जाएगा प्लस वाला वैल्यू, 9 इंटू 4 इंटू 3, 108 है ना। और नेगेटिव वाला भी चेक करना, तो चेक करके देख लो, 16 इंटू 9 आ जाएगा। तो अब इसका सॉल्व नहीं करना है, ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स ब्रेक करो, 4a 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, हो गया खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बस खाली इसका आपको ध्यान में रखना है कि a क्यूब बी क्यूब क्या बन रहा है। देखिए ध्यान से, देखो है कुछ नहीं, वही कहानी है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 5 इस वाले में है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, है ना। अब देखो यहां पर क्यूब दिख रहा होगा, ये सब स्क्वायर वाला पार्ट है, तो ध्यान नहीं देना। 216 6 का क्यूब होता है, तो बस ये हो गया 3p का क्यूब और माइनस 1/6 का क्यूब, ये a क्यूब b क्यूब। बस लिख दो माइनस 3a स्क्वायर यानी 3p का होल स्क्वायर और b का वैल्यू है 1/6, फिर प्लस 3a स्क्वायर, 3a यानी 3a का वैल्यू है 3p और b का वैल्यू कितना है, और b का वैल्यू क्या है 1/6 ना, तो 1/6 का होल स्क्वायर b क्यूब होता है, b स्क्वायर। a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा, सिंपल सा ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी एक चेक करने के लिए ये दोनों का पार्ट हो गया, नेगेटिव वाला ये पार्ट हो गया, पॉजिटिव वाला। देखो ये 36 होगा, ये 3 इंटू 3 9, 9 से 36 कटेगा 4 है ना, आगे पूरा रिजल्ट। यानी यहां पर हम लोग करेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब।
तो इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। सारा क्वेश्चन हो गया। ये भी हमारा था किससे रिलेटेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है किया हुआ है, क्या हुआ था ना, a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म था, और a माइनस बी का है ना क्यूब का भी, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म था, जिसको हम लोग इसको फैक्टराइज के रूप में क्वेश्चन दे दिया गया। बड़े क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब होने वाला है 9, 8, 9 नंबर बनाना है ना। 9 नंबर देखिए, इसमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। देखो दो क्वेश्चन है, तो वेरीफाई करने का मतलब है कि आपका एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के बराबर है या नहीं। ये ऐसे भी समझ लो कि ये हमारा आइडेंटिटी सही आया हुआ है, एक बार चेक कर लो। जैसे हमारा देखो, हमारा आइडेंटिटी क्या था कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का अगर होल क्यूब है सपोज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी और 3ab², है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, ए क्यूब बी क्यूब, यहां से कुछ कॉमन पार्ट नजर आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा होगा, तो यहां से क्या बचा, यहां से a, यहां से b। इस वाले में देखो a प्लस b का होल क्यूब। अब इसका वैल्यू देखो, क्वेश्चन सेट किया है ना, ये देखो यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको इधर रखें, ये वाला उठ करके इधर आएगा, नेगेटिव बनेगा ना, यानी आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। समझ में आ रहा है। अब यहां ध्यान दो, इस वाले में a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से कॉमन देखो तो a प्लस बी दोनों जगह है या नहीं है। a प्लस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, 3 टाइम्स था तो 2 बार बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 3 बार था ना पावर में, तो 2 बार बचा, ये तो कॉमन हो चुका, माइनस का क्या होगा, ए बी होगा कि नहीं होगा। देखो ये a प्लस बी का कॉमन ले लिया तो 3 टाइम्स था तो 2 टाइम्स बचा, और ये कॉमन हो चुका तो 3ab। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है कि नहीं आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a² b² 2ab और माइनस का 3ab। अब इसको सॉल्व करो तो a प्लस बी है ना, अब यहाँ पर क्या आएगा, a² b², 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स चला गया तो माइनस का ab बचेगा या नहीं बचेगा। देखो ये a क्यूब प्लस बी, a क्यूब प्लस बी, क्वेश्चन कहाँ से बना समझ में आया। तो ये आपको बोल रहा है वेरीफाई करने का, ये वाला टर्म। हाँ ऐसे हो गया, या फिर आप ऐसा कुछ नहीं करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आरएचएस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, एलएचएस आ गया। तो पहले x से पूरा वो टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर y से, हाँ और बराबर आ जाएगा जो, हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको दिख ही रहा होगा, सर ये बराबर हुआ कि नहीं? हाँ कैसे नहीं होगा, ये भी हो गया, तो ए बी लिख के फॉर्म में लिख दिया हुआ, एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन हमारा एक्स वाई के फॉर्म में, तो हम एक और तरीका बता रहे हैं, ये भी है, इसका अल्टरनेटिव बाय आपको बताते हैं क्या। अच्छा देख लो, वेरीफाई तो ये हो ही गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप इसको एक्स वाई लेकर के बनाओगे तो यही है कहानी पूरे में। अब देखो यहाँ पर, जैसे हमारा कहना है कि आरएचएस पार्ट क्या है, आरएचएस पार्ट है एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी वगैरह हमको नहीं ना बोला है कुछ जी, x² माइनस एक्स वाई प्लस का y², इसको अगर मल्टीप्लाई करके एलएचएस वाला पार्ट आ जाता तो मेरा वेरीफाई हो गया। तो मल्टीप्लाई करो तो x का मल्टीप्लाई सबके साथ करो, x² माइनस एक्स वाई प्लस का y², फिर y का मल्टीप्लाई सबके साथ करो, x² माइनस एक्स वाई प्लस का y², तो ये हो गया x³ माइनस x² y
है ना, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा, एक्स को पहले रख रहे हो तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस का वाई का क्यूब। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्स्ट वाले पार्ट में। यस सर। तो फर्स्ट वाले में हो गया एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, तो एक्स वाई स्क्वायर। इस वाले में, थर्ड वाले में कैसे होगा? देखो x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब यहां से देखो क्या क्या जो है टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, यस। यहाँ है, दो जगह एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। अब वाई स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ, ये दोनों लाइक टर्म है ना। देखो तो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ से ये हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ ना, यस सर। ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल करो। वही ये ना लाना था हमारा आरएचएस, ये आरएचएस पार्ट है ना, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हो गया वेरीफाइड। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। सर मतलब इसका वेरीफाई किया हुआ है, सिर्फ दिखाना है, सेम है दोनों। तुम ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ क्वेश्चन में तो किया हुआ है, लेकिन हम लोग को बना के दिखा। हाँ, वो आइडेंटिटी वो आपको इसलिए दे दिया कि देखो यही हम करके दिखा दिए। ये एक्चुअली तुम लोग उस दिन याद करो जब आइडेंटिटी वाला बात आया था, हम बोले एक लिस्ट सारा आइडेंटिटी आप पहले ही लिख लो, तो आपको एक फॉर्मेट दिया गया था, कोई बेसिक चीज ही आपको पता था। ये आइडेंटिटी किसका है? ये आइडेंटिटी जो है ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज है। आइडेंटिटी लिखवाए हैं। हाँ, ये आइडेंटिटी भी लिखवाए थे, ये भी आइडेंटिटी लिखवाए हैं। ये सब आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये सब भी होता है आइडेंटिटी। मतलब सर अगर एग्जाम में बोल दिया कि वेरीफाई यूजिंग द आइडेंटिटी, तो फिर ये वाला करें। समझ में आ रहा ना? यस सर। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये सब भी फॉर्मूला याद रखना है, तो याद रखने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करवा दिया, देखो इतना बराबर इतना होता है। समझ में आया ना? इसको आप ध्यान में रखो कि इतना बराबर, कभी अगर हम कभी भी आगे जाकर लिखने का जरूरत पड़ा तो इतना हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम इसके बदले डायरेक्ट ये लिखेंगे। आप यहाँ वेरीफाई करवा दे रहा ना क्वेश्चन में ही, या वेरीफाई कर लो, तो सेकंड वाला वेरीफाई कैसे करो? तो सेकंड वाला उसी तरह करके। सेम। सर यहाँ पे हम आइडेंटिटी हाँ है जो वन का है, उसका दो टाइप का लिखना है, लेकिन अलग अलग है। हाँ वो भी है, ये भी है, कितना सारा हो सकता है। जैसे हम सेम है। हाँ, इसका भी लिखा है, नंबर बताओ कौन सा नंबर है? सेम ही तो। सेम होगा तो चेक करो, सेम नहीं है। ट्वेल्व तो उसी तरह है, लेकिन 13 दूसरा है। हाँ देखो a प्लस, सुनो, a प्लस बी का अगर हम आइडेंटिटी बात करें, a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक आइडेंटिटी तो हो गया ये वाला, हुआ ना? हाँ। देखो दूसरा आइडेंटिटी यहीं पर, तो दो आइडेंटिटी दिख रहा है एक ही का, देखो हाँ दोनों वही है सर। है ना, वही तो बोल रहे हैं। ये भी है, अगर सुनो तीसरा ये भी लिखेंगे ना, तब भी ये भी आइडेंटिटी है, देखो ये भी टिक लगा है, ये भी आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन में ये सब कभी भी यूज हो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हमको कभी यूज करना हुआ तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी नहीं ना करेंगे कवर, साइड बुक में बहुत सारा क्वेश्चन में आपको यहाँ से भी आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगा, समझ में ना? इसीलिए आपको बोले कि सारे आइडेंटिटी आप एक जगह कलेक्ट करके रखें। तो अगला वाला वेरीफाई कर दें? नहीं सर, हो जाएगा वो। हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे बस, Yes. LHS इक्वल टू RHS। हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि इसको जितना जल्दी हम लोग खत्म कर लें। आगे हम लोग फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 देखेंगे, जो भी है फिजिक्स का आपको सिलेबस में होगा उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाँ फैक्टराइज देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। ए क्यूब, अभी अब इसका वेरिफिकेशन हम लोग किए ना, इस वाले का वेरीफाई किए हम लोग। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना अभी, क्या होता है? a plus b a square minus ab plus b square। देखो हम लोग जो है अभी आपको बताए हैं कि ए, आपको ये वाला स्टैंडर्ड आपको याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब याद है, तो इसका हमने क्या बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक अभी बताया कि 3ab अगर हम कॉमन करेंगे तो a प्लस बी आएगा, आएगा या नहीं आएगा?
या इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ये क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab और ए प्लस बी यस सर, आएगा। यस सर, इसको इधर कर देंगे। हाँ, अब क्वेश्चन देखो यहां पर 27 वाई क्यूब 125 जेड क्यूब है ना। तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें 3y का होल क्यूब और 5 z का होल क्यूब, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर, हाँ 3y प्लस 5z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3y इंटू 5z और साथ में ब्रैकेट में डालो 3y प्लस 5z लिख सकते हैं। अब इसको कॉमन देखो, ये वाला पार्ट दोनों कॉमन जाएगा हमेशा, जाएगा ना कॉमन। हमें क्या बोला है, सिंपलीफाई नहीं बोला है, फैक्टराइज बोला है। तो कॉमन इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या आता है देखते हैं कॉमन करके। तो कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z, कॉमन करो। यहां पर आ गया हमारे पास 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर और माइनस का 3, अच्छा नंबर डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 ना, 45 yz। अब इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। सर इसको डायरेक्ट दूसरा वाला आइडेंटिटी और है इसका आइडेंटिटी। यस सर, ये वाला है ना, जो 9 में यूज किया वो भी तो आइडेंटिटी 9 वाले में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट क्या, हाँ ठीक बोला। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आइडेंटिटी हम लोग वो वेरीफाई किए हैं उसी आइडेंटिटी का यूज कर, हालांकि यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। हाँ इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 वाले में पार्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग किए 9 वाला में ध्यान दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो आइडेंटिटी आया होगा वो एक्स प्लस वाई आया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर आया होगा, ध्यान दो। तो आया था ना, तो इसी रिजल्ट का क्यों ना हम लोग यूज कर लें, तो जल्दी बन जाएगा हम लोग का। हालांकि इसी से बना है, बनने वाला कहां से, इसी से बना है। देखो ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको जब बनाए इतना मेहनत से आगे बढ़ा दो, 3y प्लस, वही काम कर रहे हैं लेकिन डिटेल से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसी काम को कर रहे हैं। ये जो स्टेप आया है ना इसके बाद ही आया है, तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे उसको डायरेक्ट इससे बनाएंगे, ठीक है। यहां देख लो, इस वाले को देखो, इसको तोड़ो ब्रेक करो, वही ये तोड़ करके दे दिया है डायरेक्ट, है ना। तो आइडेंटिटी यहां बोला है क्या, नहीं बोला है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी बोलता है फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहां पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, b स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 yz। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ के देखो तो इतना ही आएगा। माइनस का देखो 45 yz है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 3y प्लस का 5z आया ना। अब इसको देखो कितना आया 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर, 45 में 30 चला गया था, कितना हो गया 15 बचा ना, yz है ना 15 yz। देखो सॉल्यूशन आया या नहीं आया, आंसर सेम आया। अब इसी चीज को हम इतना स्टेप करके किए, अब इसको देखो हम डायरेक्ट अगर इस आइडेंटिटी से बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग आइडेंटिटी से बनाते तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, यही ना था जी। तो इस वाले को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ देखो इस वाले में x प्लस वाई, तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो। a और b में ब्रेक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा हमारा, इसको पहले ब्रेक करो a क्यूब b क्यूब में, तो यहाँ हो गया 3y का होल क्यूब a क्यूब और 5z का होल क्यूब। अब इसको देखो यहाँ लिखेंगे, देखो x प्लस वाई यानी 3y 5z,
ये आ गया x प्लस वाई, ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3y मल्टीप्लाई विथ 5z, है ना? हाँ हाँ, लास्ट वाला स्क्वायर होगा प्लस का वाई स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। देखो सॉल्व करो, ये हो गया 3y 5z, ये हमारा सॉल्व करो, ये हो गया 9y स्क्वायर, 5 इंटू 3 15 हुआ ना, माइनस का 15yz और प्लस 25z आया। तो दो लाइन में ये बन गया। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं उसी आइडेंटिटी से। इस आइडेंटिटी से करने से हमारे पास क्या होगा, हाँ ये ज्यादा बड़ा बन रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 को जो सॉल्व किए हैं उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी बनेगा। बच्चा ये हो सकता है कॉर्नर में पार्ट दिखे नहीं, इसलिए दिख जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखो 64m स्क्वायर m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो बता सकते हो 64 किसका क्यूब है? 4m का होल क्यूब, और 343 11। आपका 6 जाओगे तो 6 का होता है 217 का ना, हाँ हाँ ठीक है 7 का n का, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी से बना रहे तो पहले होता है x, देखो यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस था तो आइडेंटिटी बदल जाएगा। इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज होगा वो देखो, यहाँ ध्यान दो, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर देखो अगला एक और क्वेश्चन नंबर 9 का 2 था ना, यस सर, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब का आइडेंटिटी था तुम्हारा a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये आइडेंटिटी था क्वेश्चन नंबर 9 का 2। यस सर, तो यहां पर देखो यूज होगा हमारा 4m माइनस का 7m, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब बीच में देखो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, बीच वाला में देखो यहाँ पर प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर, है ना? ये हो गया 4m माइनस 7n, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, ये हो गया 28mn, और ये हो गया 49n स्क्वायर। हो गया आंसर, समझ में आया? तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है बचा हुआ क्वेश्चन कितना है, टोटल कितना है? 15। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा सारे, हाँ 16 है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज। यस सर।